टेक्निकल एनालिसिस तो समझ में आ गया, लेकिन इक्विटी पे तो काम करता है, एफएनओ में काम नहीं करता। चार्ट पैटर्न जो इक्विटी में काम करते हैं कैश मार्केट में, एफएनओ में करते नहीं। इसका कारण क्या है? ये 2 डायमेंशनल कोई चीज है हमारे पास। केवल 2 ही चीज होती हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। लेकिन जैसे आप एफएनओ मार्केट में जाते हो तो वहां 3rd डायमेंशन आ जाती है। ये लंबाई चौड़ाई के ऊपर आ जाती है हाइट। फटा हुआ है यार डिब्बा, कोई बात नहीं, हमने तो लॉजिक समझना है। तो ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। और ये हाइट क्या है? ये ऑप्शन सेलर है। तो बेसिकली बायर तो बोल रहा है कि रेट ऊपर जाएगा, लेकिन वही जो ऑप्शन सेलर है, कॉल सेलर, वो बोलता है ऊपर तो नहीं जाने दूंगा भाई साहब। और ये इधर जो आपका सेलर है ये बोल रहा है कि रेट नीचे जाएगा इक्विटी मार्केट में, लेकिन जो सेलर की तरफ पुट खड़ा हुआ है वो बोल रहा है भाई साहब नीचे तो नहीं जाने दूंगा। तो बेसिकली इक्विटी में टेक्निकल एनालिसिस इसलिए काम नहीं करता कि पूरा एनालिसिस 2 डायमेंशनल की बजाय 3 डायमेंशनल हो जाता है। ये जो सेलर लोग आ जाते हैं और वहां लड़ाई बेसिकली बायर और सेलर के बीच में कम, और जो कॉल सेलर या पुट सेलर है उनसे ज्यादा हो जाती है। वो चाहते हैं बस मार्केट थमा रहे, थीटा टिके कराओ और इनका सारा प्रीमियम पी जाओ, इसलिए पैसा नहीं बनता है। वहां तुम यदि खाली मूविंग एवरेज के भरोसे या कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के भरोसे या सपोर्ट रेजिस्टेंस के भरोसे चलोगे तो नहीं काम होगा। साथ में आपको ओआई डेटा समझना पड़ेगा और स्ट्रेडल कैसे मूव करती है वो समझना पड़ेगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी समझनी पड़ेगी। तो बेसिकली कुल मिला के बहुत भारी काम है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एफएनओ इतना आसान नहीं है और एफएनओ में घुसना नहीं चाहिए जब तक कि कम से कम 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस कैश मार्केट में ना हो। कैश मार्केट में तो चार्ट समझ में नहीं आ रहा, 2 डायमेंशनल में तो काम कर नहीं पा रहे हो और सीधे चले गए डिब्बे को भरने कि माल भर दो इसमें, क्योंकि सब बता देते ना हो ये तो डिब्बा बनेगा भाई साहब, अब प्लेट से तो ज्यादा माल आता है ना डिब्बे के अंदर, तो इसको वॉल्यूम ज्यादा में भर दो। होगा नहीं, ये डिब्बा भरेगा तो माल, ये तुमको नहीं देगा भर के, तुम्हारे घर से भर के ले जाएगा। समझ में